Hello dear, how are you? I hope all of you are fine and healthy. तो मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी पेरिस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारी पेरिस क्लास स्टार्ट करना है और लगभग आज क्लास लास्ट हो जाएगी। और हमारी जो ये क्लास स्टार्ट हुई है, ये क्लास स्टार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की गई है और जिसका लगभग 5 पार्ट्स जो कि वीडियो के रूप में आप लोगों तक पहुंचा दिया गया है। और ये लगभग 6th पार्ट होगा, यानी 6वां पार्ट ये होगा और जो लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट क्लास होगा। अब यदि आप लोग देखें पांचों क्लास का यदि आप रेशियो निकालें, यदि हर एक क्लास 30 मिनट का यदि माना जाए, कोई वीडियो 30, कोई 25, कोई क्लास 20 मिनट का होता है, तो रेशियो यदि माने 25 मिनट का ही, तो यदि 5 वीडियोज़ यदि अभी तक अपलोड कर दिए गए हैं तो 25 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 मिनट्स होते हैं। 125 मिनट्स इक्वल कितना आवर हुआ, सोच के देखिए। लगभग 2 आवर 5 मिनट्स के लमसम होते हैं यदि 25 मिनट्स के रेशियो में यदि माने तो। और ये भी लगभग मान लीजिए उतने ही रेशियो में यदि वीडियो बनता है, यानी कि यदि आप गौर कीजिएगा लगभग 2 आवर एंड 30 मिनट्स 2 आवर एंड 30 minutes have been captured to introduce all of you the parts of speech। यानी कि parts of speech समझाने के लिए सिर्फ मुझे 2.5 घंटे लगे हैं। सोच लीजिए, यानी कि 2.5 घंटे मैंने सिर्फ आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सिर्फ मैंने ये इंट्रोड्यूस किया है, समझाया है। जबकि 2.5 घंटे में यानी कि कोई चैप्टर समाप्त हो सकता है ग्रामर का। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाने में मुझे आपको लगभग 6 वीडियोज़ अपलोड करने पड़ रहे हैं या 6 क्लास हम लोग माने तो इसलिए कहता हूँ मेरे प्यारे से बच्चों, यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग मेरे मेहनत का मान सम्मान और रिस्पेक्ट करें। और आप लोग जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे या किए जा रहे हैं, सबके आप नोट्स बनाएं, सबके रिवीजन करें, सब आपके एग्ज़ाम बेसिस पैटर्न के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसके बाद तो मुझे आप लोगों का टेस्ट भी लेना है, मुझे आप लोगों के साथ प्रैक्टिस भी करना है। तो ढेरों सारी प्यारी सी बातें होंगी आने वाली टाइम में और आने वाले क्लासेस में। आई होप ऑल ऑफ यू विल एंजॉय। ओके, तो हमारी प्यारी सी छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है और उस टॉपिक का नाम है कंजंक्शन, जो कि यह है। अब मुझे जरा ये बता दें कंजंक्शन होता क्या है। सोचिए 2 मिनट और मुझे ज़रा बताइए कि कंजंक्शन क्या होता है, ताकि मैं फिर आगे चलूँ। चलिए, क्या होता है कंजंक्शन, पहले पढ़े होंगे कभी, तो कंजंक्शन के बारे में कुछ जानकारी तो होगी ही। चलिए, तो जो भी जानकारी होगी उस जानकारी को साझा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो यदि मैं एग्जाम्पल लिखूं और मैं लिखता हूं Robbie and Sony are waiting for you। Robbie and Sony are waiting for you। तो ये आपके पास एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स रखे गए हैं, तो टोटल जो हैं 7 वर्ड्स हैं, यानी कि इस सेंटेंस में 7 वर्ड्स को कंटेन किए गए हैं। और अब आप मुझे ये बताएं कि इन 7 वर्ड्स में एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यानी कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है, कौन प्रीपोजिशन है, और कंजंक्शन टॉपिक तो अभी चलेगा ही। यानी कि अब आप उस लेवल के तैयार हो रहे हैं, यानी कि मैंने आपको उस लेवल का तैयार कर दिया कि आप एक भी सेंटेंस यदि मिलता है तो उसके हर एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बता सकते हैं। जबकि बहुतों बच्चों को जो अच्छे खासे इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो यानी कि सबसे पहले आपको यदि इंग्लिश लैंग्वेज समझना है, इंग्लिश ग्रामर समझना है, तो सबसे पहले आपको एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ज़्यादा इस पे मैं आपको अटेम्प्ट करवा रहा हूँ, ताकि यदि मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूँ तो उसमें आप उलझे ना। मैं जितना डीप आपको ले जाने की कोशिश करूँ, आप उतने डीप चलते चले जाएं। तो होप करता हूँ क्लासेस हमारी इंजॉय करेंगी। ओके, आप लोग चलिए इस पे जरा टाइम दीजिए और एक एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच जरा निकाले। तो
चलिए तेजी से। चलिए, तो यहाँ रॉबी नाम है तो नाउन, सोनी नाम है तो नाउन, आर वर्ब, वेटिंग वर्ब, यू प्रोनाउन। अब यहाँ फॉर क्या है? रॉबी सोनी नाउन है, आर वर्ब है, वेटिंग वर्ब है, यू तो प्रोनाउन। फॉर क्या है? तो वेटिंग, यानी कि रॉबी और सोनी जो है यह वेट कर रही है, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? फॉर यू, आपके लिए। तो यदि यहां से हम फॉर को यदि हटा दें तो रॉबी एंड सोनी आर वेटिंग यू, रॉबी एंड सोनी आर वेटिंग यू। तो इसमें क्या था? ये वेटिंग और यू, वेटिंग और यू कर सकते, सॉरी एक मिनट, कि हाँ वेटिंग और यू एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाता है। यहाँ पे ये शब्द रिलेट नहीं कर पा रहा है कि यहाँ रॉबी और सोनी जो है यू के लिए इंतजार कर रहा है, तो ये यू के लिए इंतजार कर रहा है, ये कौन बतला रहा है? यानी कि फॉर, यानी फॉर क्या फॉर का जो यहाँ काम है, यह क्या काम है? यह रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ जो वेटिंग है, यह वेटिंग किसके लिए हो रहा है? तो आपके लिए हो रहा है। तो ये कौन बतला रहा है? यदि यहाँ से यदि मैं इसे हटा दूँ तो रॉबी एंड सोनी आर वेटिंग यू, तो ये लग रहा है कि रॉबी एंड सोनी आर वेटिंग यू। अरे कहना क्या चाह रहे हो? कोई एक शब्द तो दो जिससे पता चले कि वेटिंग, वो इंतजार कर रहा है किसके लिए? आपके लिए। यानी कि यहाँ यदि मैं फॉर लिख देता हूँ तो जो वेटिंग और यू यानी कि वर्ब और प्रोनाउन एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहा था, अब वो रिलेट कर पा रहा है। यानी कि यहाँ जो फॉर जो है इसे हम लोग कहेंगे रिलेटिंग वर्ड, रिलेटिंग वर्ड, यानी कि वैसा शब्द जो दो शब्दों के बीच के रिलेशन को स्थापित कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिंग वर्ड। और कल की क्लास में हमने समझा था कि रिलेटिंग वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं बच्चों, प्रीपोजिशन। तो यहाँ फॉर क्या बना पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग टू? तो ये बनेगा प्रीपोजिशन। अब आ जाते हैं एक और शब्द हमारे लिए बचा हुआ है, ये एंड। एंड क्या कर रहा है? सोचिए तो, रॉबी एंड सोनी आर वेटिंग फॉर यू। सोचिए यहाँ पर एंड क्या कर रहा है? तो यहां पर जो है रॉबी एंड सोनी, तो यहां पर एंड क्या कर रहा है कि इंतजार कर रहा है। कौन इंतजार कर रहा है? रॉबी कर रहा है कि सोनी कर रहा है? तो पता चल रहा है कि दोनों इंतजार कर रहे हैं। तो ये दोनों की सेंस कौन दे रहा है? ये दोनों की सेंस एंड दे रहा है। यानी एंड क्या कर रहा है? इस रॉबी नाउन को और इस सोनी नाउन को, इसको जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि जॉइंस। यहाँ एंड क्या करता है? ये दोनों शब्द को जॉइंस करता है, यानी कि ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। यहाँ प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेट करता है, यानी वो सिर्फ संबंध बतलाता है, वो जोड़ने का काम नहीं करता है। प्रीपोजिशन रिलेट करने का काम करता है, पोजीशन बतलाने का काम करता है, लोकेशन बतलाने का काम करता है। जबकि कंजंक्शन क्या है? ये जोड़ने का काम करता है, ये ज्वाइन करता है। ये रिलेट और पोजीशन और लोकेशन बतलाने का काम नहीं करता है, या ज्वाइन करने का काम करता है। तो यहाँ जो एंड है यह इन दोनों शब्द यानी दोनों सिंगुलर नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि ज्वाइन कर रहा है। यानी कि एंड को हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, यानी ये ज्वाइन करने का काम कर रहा है। और ज्वाइन करने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन। तो यहाँ एंड को हम लोग क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। तो यानी कंजंक्शन क्या है? तो कंजंक्शन हम लोग कहते हैं कि ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, यह जोड़ने का काम करता है। अब किसको जोड़ रहा है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो ज्वाइनिंग वर्ड और किसको जोड़ता है? तो ज्वाइनिंग वर्ड दैट, जो जोड़ता है किसको? दो शब्दों को, यानी कि टू वर्ड्स। यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड जो ज्वाइन करता है किसको? दो शब्दों को ज्वाइन करने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो इसको एक बार लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं अगला एग्जांपल लिखता हूं। चलिए, योर ब्रदर इज
studying but you are wasting your time। ये नेक्स्ट सेंटेंस है कि योर ब्रदर इज स्टडिंग बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जरा ऑब्जर्व कीजिए और इसमें जितने भी शब्द हैं एक एक शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने की कोशिश करें। तो ध्यान रखिएगा कि सीखिए तो बेहतरीन तरीके से सीखिए। अब देखिए शुरुआत से यदि मैं बात करूं, जब से मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास ले रहा हूं तो बहुत बच्चे क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी कहते हैं कि सर पहले मुझे एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता नहीं था, समझ ही नहीं रहे थे, जबकि अब हमें एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका रिलेशन, उसका फंक्शन सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये क्या करता है कि आपके बिलीफ सिस्टम को जगाने कम करता है। हाँ मुझे कुछ पता है, हाँ मुझे इस सेंटेंस के एक एक वर्ड के बारे में कुछ पता है, मुझे अब लगता है कि सेल्फ नॉलेज मेरा बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की चीजें जब आप में डेवलप होती है ना तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आता है, आपको एक स्वतः कहते आत्म भरोसा नजर आता है, जिस वजह से आपको किसी चीज को सीखने में इंटरेस्ट जगता है। इसलिए मेरा काम पढ़ाना तो है, लेकिन मेरा काम है कि आप लोग जो प्रेशर झेल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, जो आप प्रेशर को झेल रहे हैं कि अक्सर कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर ये है वो है वो है, मुझे समझ नहीं आता है। समझ में कहाँ से आएगा? जो बुक्स में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे रूल्स हैं, या ज़्यादातर जो टीचर्स करवा रहे हैं वो ज़्यादातर आपको रूल्स करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो कोई करवा ही नहीं रहा है। तो जिस वजह से बच्चे पे प्रेशर आ जाता है और वो सीख नहीं पाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ के बारीकपन को सीखिएगा तो समझ में ज़्यादा आता है। बात को समझ रहे? छोटे से छोटे पॉइंट को भी समझने की कोशिश कीजिए, किसी को भी इग्नोर नहीं कीजिए। यदि आप छोटे से छोटे पॉइंट को भी इग्नोर करते हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में वह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए कहते हैं जैसे कि हमारे बॉडी के किसी पार्ट्स में यदि एक छोटा सा भी कांटा चुभ जाए उसको जल्द से जल्द निकाल लो। यदि आपने उसे छोटा सा कांटा समझ के छोड़ दिया तो आने वाला टाइम में वो बड़ा घातक रूप ले सकता है। इसलिए हमें छोटे से छोटे बात को, एक एक बात को हमें सीखना है, चाहे टाइम कितना भी लगे, लेकिन हमें एक एक बारीकी को सीखते जाना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। ओके? और आप इस उम्मीद पर रहिएगा कि मैं किसी को छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, मैं हर एक चीज़ को डील करने वाला हूँ आप लोगों के प्रति। बस आप लोग कंसंट्रेट रहें, यानी कि नियमित रहें। ओके? बस इतना ध्यान रखें, बाकी बात आगे देखिए। चलिए अभी इसमें देखिएगा, तो यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ब्रदर जो है यह नाउन है। अब योर क्या कर रहा है कि योर इस नाउन में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई किसका? तुम्हारा। तो यह बनेगा एडजेक्टिव। इज वर्ब है, स्टडिंग भी वर्ब है, यू प्रोनाउन है, आर वर्ब है, वेस्टिंग भी वर्ब है। अब टाइम क्या है? यह नाउन है। योर किसमें? इस टाइम में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नाउन के टाइम किसका? तुम्हारा टाइम। तो यानी कि इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। अब इसमें एक चीज गौर कीजिएगा, तो इसमें दो सेंटेंसेस आपको नजर आएंगे। एक है आपका योर ब्रदर इज स्टडिंग यहाँ तक, और एक है यू आर वेस्टिंग योर टाइम यहाँ तक। तो दो सेंटेंस है। अब बट क्या कर रहा है? अब बट को यदि सोचिएगा तो योर ब्रदर इज स्टडिंग, आपका भाई पढ़ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। उधर कह रहा है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो यानी इधर जो एक सेंटेंस है और इधर जो एक सेंटेंस, दोनों एक दूसरे का अपोजिट बतलाया जा रहा है। जैसे हम लोग अक्सर घर में कहते हैं ना, मम्मी या पापा कहते हैं कि देखो तुम्हारा भाई पढ़ रहा है और तुम यहाँ खेल रहा है। तो यानी क्या करें? अपोजिट एक्शन बतलाने के काम किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है दो सेंटेंस है, इसको जोड़ा गया है, और जोड़ा किसने है? इस बट ने। इस बट को यदि आप हटा देते हैं, आप बट सोचिए, इमेजिन नहीं कीजिए, तो सेंटेंस क्या बनेगा कि योर ब्रदर इज स्टडिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो यानी दो अलग अलग सेंटेंस दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़कर एक किए गए, तभी तो एक ही फुल स्टॉप लास्ट में नजर आ रहा है। ओके? तो यहाँ बट क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी यह क्या कर रहा है? जॉइंस, जोड़ता है। और जोड़ने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, जोड़ने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। तो यहाँ बट भी क्या है? कंजंक्शन। लेकिन क्या ये दो शब्दों को जोड़ रहा है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है। तो थोड़ा सा इस डेफिनेशन को हम लोग और इंप्रूव करेंगे
तो ज्वाइनिंग वर्ड्स दैट जॉइंस टू वर्ड्स, और फिर लिख सकते हैं कि टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। समझ गए? तो कंजंक्शन का इतना ही काम है। क्या आगे भी काम है? हाँ, कंजंक्शन आगे भी है। कंजंक्शन फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को भी जोड़ता है। अब यदि मैं वहाँ फ्रेज और क्लॉज करवाना शुरू कर दूं तो आपको अभी तक यही नहीं समझ है कि फ्रेज क्या है, यही नहीं समझ है कि क्लॉज क्या है, तो मैं बता के क्या करूंगा? हाँ, लेकिन जब मैं आपको फ्रेज और क्लॉज करवाऊंगा ना तो उस समय मैं कंजंक्शन का हिंट दे दूंगा। तो जब हम फ्रेज और क्लॉज समझ रहे होंगे तो हम कंजंक्शन चूंकि यहाँ समझे तो वहाँ बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको फ्रेज और क्लॉज वाला कंजंक्शन यहाँ ना बतला के यहाँ छोड़ रहा हूँ। जब समझ ही नहीं आएगा समझा क्या करेंगे? और टाइम आएगा तो हम सीख लेंगे। हमारे पास कोई टाइम की कमी है, आराम से क्लासेस चलानी है, आराम से सीखनी है, लाइफ इजी वे में रन करना है। ओके, तो इसको एक बार ओवरलुक कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं पूरे को। तो कंजंक्शन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है जो ज्वाइन करता है, चाहे वो ज्वाइन करे टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। ओके, तो होप आप लोगों का नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ड, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सारे के सारे चीज आपको समझ में आ ही गए होंगे। बस एक बच्चों के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है, और वो शायद आप लोगों के माइंड में भी कन्फ्यूजन रह ही गया होगा कि सर प्रीपोजिशन कंजंक्शन थोड़ा एक बार और समझा दीजिए कि प्रीपोजिशन रिलेटिंग का वर्ड है और कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड है, थोड़ा सा बतला देते हैं। ओके, ताकि वो डिफरेंस खत्म हो जाए। तो मैं कह सकता हूं कि डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो एज यूजुअल जो हमने क्लासेस से सीखे हैं वो ये सीखे कि प्रीपोजिशन क्या काम करता है। तो हमें पता है कि सर प्रीपोजिशन जो है यह रिलेटिंग वर्ड है, रिलेटिंग वर्ड यानी ये रिलेट करने का काम करता है। और क्या करते हैं सर, यह क्या करता है? यह शोज लोकेशन, यह लोकेशन दिखलाने का काम करता है। या सर यह क्या शो करता है? तो शोज पोजीशन, यह पोजीशन दिखलाने का काम करता है, स्थिति दिखलाने का काम करता है। तो प्रीपोजिशन क्या है कि सर ये रिलेटिंग वर्ड है, ये आपका लोकेशन दिखलाने का काम करता है और यह पोजीशन दिखलाने का भी काम करता है। ये तीन काम कौन करते हैं? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन करता क्या नहीं है? तो प्रीपोजिशन जो है सर ये ज्वाइंस नहीं करता है, यानी ये जोड़ता नहीं है। तो ये प्रीपोजिशन है। अब इसी के उलट में यदि मैं बात करूं कंजंक्शन का, कि सर कंजंक्शन क्या करता है, तो ब्यूटीफुल रूप से आप जवाब देंगे कि सर कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन रिलेटिंग वर्ड नहीं है सर, रिलेटिंग वर्ड नहीं है। कि ये जो है आपका कंजंक्शन जो है ये लोकेशन शो नहीं करता है सर, लोकेशन शो नहीं करता है सर, ये पोजीशन शो नहीं करता है, कंजंक्शन ये सब कुछ नहीं करता है। क्या करता है सर? यह जो है ज्वाइंस, ये ज्वाइन करने का काम जरूर करता है। ये हुआ आपका प्रीपोजिशन और कह सकते हैं कंजंक्शन में अंतर हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो ये अंतर हुआ कि प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड है, लोकेशन शो करता है, पोजीशन शो करता है, लेकिन ज्वाइन नहीं करता है। कंजंक्शन जो है रिलेटिंग वर्ड नहीं है, लेकिन लोकेशन भी नहीं शो करता है, पोजीशन भी नहीं शो करता, लेकिन ये ज्वाइन करने का काम जरूर करता है। एक एक एग्जांपल लिखता हूं और फिर आपके ये भी कंफ्यूजन मेरे अनुसार तो आपके दूर हो जाएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। लिख सकते हैं कि स्लोनी एंड सोनाली आर गोइंग टू मार्केट। अब यहां पे दो नाउन हैं, स्लोनी एंड सोनाली। अब स्लोनी भी बाजार जा रही है और सोनाली भी बाजार जा रही है, लेकिन यहाँ एंड क्या कर रहा है कि एंड जो है इस दोनों शब्दों को ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइंस।
और ज्वाइन करके ये बतलाने का प्रयास कर रहा है कि दोनों बाजार जा रहे हैं, यानी कि सलोनी भी बाजार जा रही है और सोनाली भी बाजार जा रही है। तो यहाँ एंड क्या करता है, ये दोनों नाउन को जोड़ देता है। तो जोड़ देने की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड, और इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन तो यह क्या करता है कि सोनाली और सलोनी को जोड़ने का काम करता है, रिलेट नहीं करता है, ये जोड़ देता है बाकायदा। ओके, अब एक देख लेते हैं, ये कंजंक्शन था। अब एक हम लोग देख लेते हैं रिलेटिंग वर्ड वाला, तो वो आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, तो वो है द बुक हैज बीन केप्ट द ड्रॉर। अब इस सेंटेंस जरा एक बार पढ़ के देख लेते आप लोग। द बुक हैज बीन केप्ट द ड्रॉर। द बुक हैज बीन केप्ट, किताब को रखा गया है ड्रॉर। अब फिर वही बात होगा, किताब को रखा गया है, लेकिन कहां रखा गया है, तो ड्रॉर। अब ये सर रिलेट नहीं कर पा रहा कि अब वही सिचुएशन क्रिएट हो गया कि सर ड्रॉर कहां रखा गया है, जो किताब रखा है वो ड्रॉर में कहाँ रखा गया है, यह भी सवाल उठ सकता है। तो यानी कि हमें जो है लोकेशन पता नहीं चल रहा है, ड्रॉर के बाहर रखा गया है, ड्रॉर में रखा गया है, ड्रॉर के नीचे रखा गया है, या कहाँ रखा गया, ये जानकारी हमें पता नहीं चल रहा। यानी हमें ना किताब का बुक और ड्रॉर का लोकेशन हमें पता नहीं चल रहा है। इस बुक को कह सकते हैं और इस ड्रॉर का हमारे पास लोकेशन नहीं है, या कह सकते हैं पोजीशन नहीं है, या रिलेट नहीं कर पा रहा। लेकिन यदि मैं लिख दूं यहाँ पर इन, अब जरा सोचिए तो, द बुक हैज बीन केप्ट इन द ड्रॉर। अब क्या पता चल रहा है कि किताब को कहाँ रखा गया है, ड्रॉर में रखा गया है। तो यह जो लोकेशन किस शब्द से पता चल रहा है, इस इन वाले शब्द से। तो यानी चूंकि ये लोकेशन दिखलाने का काम कर रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन कहेंगे। बात को समझे? तो फिर से समझ लीजिए डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन क्या है। प्रीपोजिशन आपका रिलेट करता है, लोकेशन दिखलाता है, पोजीशन दिखलाता है, जबकि ये ज्वाइन नहीं करता है। कंजंक्शन की यदि आप बात कीजिएगा तो कंजंक्शन रिलेट नहीं करता है, लोकेशन नहीं बतलाता है, पोजीशन नहीं बतलाता है, लेकिन वो ज्वाइन जरूर करता है। अब इसमें देखते हैं कि सलोनी एंड सोनाली आर गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ एंड क्या कर रहा है कि सलोनी जो नाउन है, सोनाली भी नाउन है, ये दोनों को जोड़ रहा है। जोड़ के ये एक साथ बता रहा है कि दोनों मार्केट जा रहे हैं साथ में। तो यानी यहाँ एंड क्या कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है सलोनी एंड सोनाली को, जिस वजह से एंड क्या बनेगा, कंजंक्शन। और यहाँ यदि बात करें द बुक हैज बीन केप्ट द ड्रॉर, तो यहाँ पे यदि मैं इनको हटा दूं तो ये मुझे तो उसका बुक का लोकेशन ही नहीं पता चल रहा है, उसका पोजीशन ही नहीं पता चल रहा, ना दोनों शब्द एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं। यदि मैं यहाँ रख दूं इन, यदि मैं यहाँ रख देता हूं इन, तो इससे ये पता चलता है बुक को कहाँ रखा गया है, बुक को ड्रॉर के में रखा गया है। यानी कि बुक जो है, बुक का पोजीशन जो है, वेयर इज द बुक, वेयर इज द बुक, तो इन द ड्रॉर, ड्रॉर के अंदर रखा गया है। तो यानी इन क्या करता है, लोकेशन दिखलाता है। लोकेशन दिखलाने वाले शब्द को लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आपका प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में यही डिफरेंस था। तो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास कंप्लीट हुई। आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन पूरे देख चुके हैं। इंटरजेक्शन एक छोटा सा टॉपिक है जो ज़्यादातर सेंटेंसेस में दिखता नहीं है, ओके, उसको मैं सेपरेट करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास बेहद ही सुंदर तरीके से समाप्त हो गई। तो आप लोगों का एक ही काम है कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो इतनी प्यारी सी क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, इसके नोट्स क्लियर करें, इसके नोट्स को बनाएं, बड़े सुंदर तरीके से बनाएं, रिवीजन करें। और ध्यान रखिएगा अगली क्लास से प्रैक्टिस शुरू होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच की लगभग मैं 2 क्लासेज लूँगा जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और वो क्लासेज कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो कल तक आप लोग क्या करें, पूरे के वीडियो को देख लें, नोट बना लें, और बैक वाले जो नोट्स है उसको रिवीजन कर लें। जहाँ समझ नहीं आता है वहाँ आप क्या कीजिए, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इतना आप लोगों के लिए होमवर्क है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर करेंगे। ओके, तो सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, और सबकी जो कामनाएं हैं वो पूरी हो। आई होप all of you will enjoy my class, and the last but not least, I love my students. Okay, thank you, bye.